हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज का वीडियो होने वाला है मिड डे मील पे, या हिंदी में मध्यांतर भोजन योजना भी कहते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडिया में एक टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं मिड डे मील के बारे में, कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या स्कीम्स के अंदर आता है। तो ये जो मिड डे मील की योजना थी, ये पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? 1925 में मद्रास सिटी में, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम स्टार्ट हुई तमिलनाडु में 1962 टू 63 के बीच में चीफ मिनिस्टर के कामराज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम 1982 में एमजी रामाचंद्रन के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें इन्होंने जो मिड डे मील स्कीम थी उसको चेंज करके न्यूट्रिशियस फूड स्कीम कर दिया, ठीक है, ताकि जो मेल नरिश बच्चे हैं उन्हें खाना मिल सके और उनमें न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो सके। उसके बाद ये 3 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ। देन 1991 टू 1992 में ये 12 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ, ओके। देन 1995 अगस्त में क्या हुआ, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ने स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, रिटेंशन बढ़ाने के लिए और उनकी अटेंडेंस इंक्रीज करवाने के लिए और बच्चों में न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई, ठीक है, बच्चों को खाना प्रोवाइड करना। स्टार्टिंग में क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। स्टार्टिंग में इसे 2408 ब्लॉक्स में स्टार्ट किया गया। देन 1997 टू 1998 में इसे पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ओके। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल आता है, क्योंकि 2001 में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने या कुछ इंस्टीट्यूट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या है, राइट टू लाइफ है, और अगर राइट टू लाइफ चाहिए तो आपको खाना भी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम है, ओके। और ये भी हमारी क्या एक मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल नीड है और ये पूरी की जानी चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ये फैसला सुनाया कि खाना देना भी क्या है, गवर्नमेंट का काम है। अब इसके बारे में नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। इससे क्या होना था, जो 120 मिलियन बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उनको फायदा होना था। 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ बच्चों को इस स्कीम से फायदा होना था। देन 2004 में सितंबर में ये स्कीम को रिवाइज किया गया, जिसके अंतर्गत 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना था और जो मिनिमम कैलोरी थी वो होनी थी 300 कैलोरीज। स्टार्टिंग में स्कीम केवल प्राइमरी बच्चों के लिए स्टार्ट हुई थी, जो कि फर्स्ट से लेके 5वीं में पढ़ते हैं, और ये उन्हीं स्कूलों में दी जानी थी जो कि गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या EGS या AIE सेंटर्स है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए, जो पहले क्या था, फूड ग्रेन्स दिए जाते थे, लेकिन इसके बाद स्कीम रिवाइज करने के बाद क्या कहा गया कि बच्चों को कुक्ड फूड दो। तो इसके लिए हर एक बच्चे पे 1 रुपए दिए गए स्कीम के अंतर्गत। और जो भी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी थी, जो पहले थी 50 रुपीज पर क्विंटल, उसे इंक्रीज करके 100 रुपीज पर क्विंटल करा गया, जो कि पहाड़ी राज्य, क्योंकि पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है और उनमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। और बाकी राज्यों के लिए क्या है, ये 75 रुपीज पर क्विंटल की सब्सिडी दी जाती है। स्कीम के अंतर्गत ये भी कहा गया कि जहाँ पे स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती हैं और वहाँ पे ड्रॉट है या सूखा है, तो वहाँ पे समर वेकेशंस में भी मिड डे मील प्रोवाइड की जाएगी, ओके। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे सूखा आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो वहाँ पे खाना ना उगे, मतलब फसल ना उगे, और वहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसे बच्चों को खाना मुहैया कराया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये स्कीम क्या है, वर्ल्ड में ऐसी एक लौती स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम है जिसके अंतर्गत बच्चों को खाना खिलाया जाता है। चलिए, अक्टूबर 2007 में क्या हुआ, पहले ये प्राइमरी के लिए थी, अब इस ईयर में क्या किया गया, अपर प्राइमरी को भी खाना प्रोवाइड किया जाने लगा, मतलब 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को भी खाना दिया जाने लगा। स्टार्टिंग में स्कीम 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड्स ब्लॉक में स्टार्ट की गई, ताकि वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ सके और रिटेंशन बढ़ सके, ठीक है। स्कीम के आने के बाद क्या होना था, करीब 1.7 करोड़ बच्चों को या अपर प्राइमरी बच्चों को हेल्प मिलने वाली थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2008 में ये फैसला लिया गया कि जो स्कीम थी ये बाकी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, और जो EGS एंड AI सेंटर्स हैं, जिन्हें कहा जाता है एजुकेशनल गारंटी स्कीम सेंटर्स एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, और इसमें मदरसा भी इंक्लूड है और मक्ताब भी इंक्लूड है। तो यहाँ सब पे मध्यांतर भोजन दिया जाना था, और इस स्कीम में सर्व शिक्षा अभियान को हेल्प करना था, ताकि जो अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा सके ऑल ओवर द कंट्री। चलिए, जो कैलोरिफिक वैल्यू है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो किस तरह से है, जो मिनिमम कैलोरीज है प्राइमरी बच्चों के लिए वो होनी चाहिए 450 कैलोरीज, और अपर प्राइमरी के लिए होनी चाहिए 700 कैलोरीज। प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए 12 ग्राम प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम्स। राइस और व्हीट कितने होनी चाहिए, 100 ग्राम्स प्राइमरी के लिए, 150 ग्राम्स अपर प्राइमरी के लिए। दाल होनी चाहिए 20 ग्राम्स,
प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 30 ग्राम्स दाल होनी चाहिए। वेजिटेबल्स या सब्जियां होनी चाहिए 50 ग्राम्स प्राइमरी के लिए, 75 ग्राम्स अपर प्राइमरी के लिए। ऑयल एंड फैट कंटेंट कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्राइमरी के लिए 5 ग्राम्स एंड अपर प्राइमरी के लिए 7.5 ग्राम्स। और साथ में क्या होना चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट टैबलेट्स हैं जैसे कि कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन डी की टैबलेट, आयरन की टैबलेट, और जो डी वॉर्मिंग मेडिसिन हैं, जो कीड़े मारने की दवाई होती है जो पेट में हमारे पैरासाइट्स हो जाते हैं, वो दिया जाना चाहिए नेशनल और रूरल हेल्थ मिशन के जरिए। ठीक है, जो NRHM होता है ये भी साथ में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है, स्कीम्स को चलाने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में सहयोग होना बहुत जरूरी है। चलो, कुकिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए 1 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, लेबर कॉस्ट एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए अलग है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए अलग है। तो हम प्राइमरी में देखते हैं पहले। नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में क्या है, सेंट्रल देगी 60% और स्टेट देगी 40%। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए सेंटर की जो फंडिंग है वो होगी हर एक बच्चे पे 2.48 रुपीज और स्टेट उसमें देगा 1.65 रुपीज। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए क्या होगा, सेंटर देगा 90% फंडिंग और स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी 10% फंडिंग। तो प्राइमरी में सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3.72 रुपीज, स्टेट गवर्नमेंट देगी 0.41 रुपीज। देन हम देखते हैं पर प्राइमरी के लिए टोटल कॉस्ट है 6.18 रुपीज, जिसमें नॉन NER स्टेट्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3.71 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट देगी 2.47 रुपीज। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं जो स्टेट्स हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 5.56 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट देगी 0.62 रुपीज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो आप। चलिए आगे देखते हैं। और जो यहाँ पे काम करते हैं, जो खाना बनाएंगे बच्चों के लिए, उन्हें ऑनरेरियम दिया जाता है। ऑनरेरियम मतलब जो फिक्स सैलरी नहीं होती, उन्हें पर चाइल्ड पे किया जाता है और वो है 40 पैसे पर चाइल्ड या 40 पैसे पर चाइल्ड, जो कि बहुत कम है। तो इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा 1000 रुपीज दिए जाते हैं। और कई स्टेट्स में क्या है, 1000 से ज्यादा दिए जाते हैं, उसके लिए फिर स्टेट अपनी फंडिंग से देता है उन्हें। ठीक है, पर 25 स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, 1 कुक कम हेल्पर होना चाहिए। अगर इनका नंबर बढ़ता है 26 to 100 है तो 2 कुक्स कम हेल्पर्स होने चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, हर एक 100 स्टूडेंट के इंक्रीज पे एक एडिशनल कुक कम हेल्पर असाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए 2016 और 17 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, 25.25 लाख कुक कम हेल्पर वर्क कर रहे हैं स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में बच्चों के खाना बनाने के लिए या मिड डे मील स्कीम से जुड़े हैं। ठीक है, और इसमें किचन का भी प्रावधान है कि किचन कितना होना चाहिए। पहले 60,000 दिए जाते थे जो कि बहुत कम था, तो अब उसको कर दिया है कि जितना भी एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पे करेगी किचन बनाने के लिए। ठीक है, जो भी सेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है, इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा रिटेंशन बढ़ा है और दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम भी है ये। लेकिन स्टिल क्या है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है इसका। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपको कई जगह सुनने को मिल जाएगा कि न्यूज़ में देखा होगा आपने कि जो हायर कास्ट के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उन्हें आप अलग खाना खिलाओ और हमारे बच्चों को अलग खिलाओ। तो टाइम टू टाइम और कई विलेजेस में आप सुन सकते हैं ऐसी न्यूज जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है मिड डे मील में भी। देन एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2006 में जहाँ पे अटेंडेंस बढ़ा रहे थे। ठीक है, अपने आप अटेंडेंस क्यों बढ़ा रहे थे, ताकि वहाँ पे खाना मिल सके, जो फूड ग्रेन से वो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा भेजा जा सके। तो इस तरह से क्या है, करप्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ता है कुछ लेवल पे। और बीच बीच में क्या हमें बहुत खबरें आती हैं कि मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। जैसे कि 2013 में क्या हुआ था, 16 जुलाई को 23 बच्चे मर गए थे। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने पेस्टिसाइड कंटेमिनेटेड फूड खा लिया था, कीटनाशक दवाई थी उसमें और वो बच्चों ने खा ली। तो क्या है, मॉनिटरिंग कई बार अच्छे से नहीं हो पाती और टाइम टू टाइम हमें ये न्यूज सुनने को मिलती रहती है। देन 31 जुलाई 2013 में क्या हुआ, 55 स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जो 55 स्टूडेंट थे जो ये गांव था कलियुगा विलेज इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने खाना खाया और वो बीमार पड़ गए। वो खाना एक्चुअली था एनजीओ की तरफ से था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या एनजीओ को भी हेल्प करती है, उन्हें भी फंड देती है। ठीक है, और उसी दिन 95 स्टूडेंट एट चामंडी प्राइमरी स्कूल इन अरवल डिस्ट्रिक्ट वो भी बीमार पड़ गए। तो कहीं ना कहीं विलेजेस में या कई जगह पे मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, और बच्चे वो खाना खा के बीमार हो जाते हैं या कई जगह बहुत रेयर केस में वो मर भी जाते हैं। तो इस स्कीम को लागू करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि देती है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, पर स्टिल करप्शन हो जाता है फिर भी। और जो बच्चे बेचारे बीमार हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सब क्रिटिसिज्म थी। तो अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाए तो आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, वरना आप बस मिड डे मील के बारे में लिख दो कि कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या है काम है इसके, और जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं क्या है, और जो कॉस्ट है वो क्या है। ठीक है, तो ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से जान सकते हैं। हालांकि जो मैंने बताया वो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप जाके ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, फीडबैक हो या कोई भी कंप्लेन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।